हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, पिछले कुछ समय से हम टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ पाए थे। उसका कारण क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो साथी करंट अफेयर को लेकर चिंता में थे कि कई मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे करंट अफेयर को लेकर, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आगामी भर्तियों के लिए पूर्णतः इस चैनल पर डिपेंडेंट है, स्पेशली करंट अफेयर के बारे में बात करें। कई लोग जो है वो हमसे पहली बार भी जुड़े होंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और न केवल देखना है, उन लोगों के लिए जो स्पेशली आपके नज़दीकी व्यक्ति हैं और ईमानदारी से एकाग्रता के साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में आपको शेयर करना है। देखो, ज़्यादा भीड़ इस चैनल पे हमें चाहिए भी नहीं। हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी के साथ में मेहनत करें और जिनको सफल होना है। ठीक है। इस वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 से 3 दिन लगे हैं, और पूरा एनालिसिस करने में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की जो एग्जाम हुई है, आरपीएससी और RSMSSB, मतलब जो बोर्ड है आपका, उसके ऑलमोस्ट जो पिछले पेपर हैं 2024 के और 25 के, वहां हमने, आप ये मान के चलिए कि 700 से 800 प्रश्नों का एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। न केवल एनालिसिस मिलेगा, बल्कि करंट अफेयर जो वर्तमान समय में ट्रेंड चेंज हुआ है, जिस प्रकार का करंट अफेयर आया है, उसके लिए आगामी भर्तियों के अंदर, चाहे हम बात करें शिक्षक भर्ती के लिए, पटवार भर्ती है, वीडियो है, जेल प्रहरी है, पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती के बारे में हम अलग से बात करेंगे, राजस्थान कांस्टेबल के लिए और राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भी। ठीक है। साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, या जिस भी भर्ती के सिलेबस के अंदर करंट अफेयर लगता है, उन सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है, उसके डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 100% आपके विद्यार्थी जीवन के अंदर या अभ्यर्थी जीवन के अंदर लागू होती है। लाइन क्या है? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। मतलब आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करके चलनी है और अपना जो भी संघर्ष है वो पूरा करना है, तभी आपको सफलता का जो है पूरा आनंद आएगा, सही आनंद आएगा, उस चीज की आप वैल्यू समझ पाओगे। ठीक है। और आज के दिन निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अगर जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से मेहनत नहीं की है, उसका नौकरी लगना काफी दूभर है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग किस्मत से भी 1-2 नंबर से रह ही जाते हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, देखो, हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर करंट अफेयर की रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें आपको 4 टॉपिकों, 4 आंसर आपको मिलेंगे, 4 प्रश्नों के। सबसे पहले, ये सेशन लाया क्यों गया, अलग से करंट अफेयर के लिए सेशन क्यों लाया गया है? क्योंकि जीके वगैरह है, मैथ है, साइंस है, इसका आप अलग अलग सेक्शन देते हो। करंट अफेयर के इतना जो है वो अवेयरनेस नहीं है। तो इस वीडियो को लाने का पर्पज क्या है, कितना वेटेज रहेगा हर एग्जाम के अंदर। और अगर हम बात करें RAS प्री की, ठीक है, EORO की एग्जाम हुई, संस्कृत विभाग के फर्स्ट सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई, उन सभी के बारे में बात करेंगे। उनमें कितना करंट अफेयर का वेटेज रहा, कितना हमें करंट अफेयर जो है वो पढ़ना चाहिए, कितने समय का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी हम ऑब्वियसली यहाँ पे चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, सब्सक्राइब कर लेना है, अपनी जो भी कमेंट है, जो भी फीडबैक है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस जो भी एग्जाम हुई है, ये एग्जाम है 2024 की और 2025 की। 2024 और 25 के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई और उनमें जीके का वेटेज कितना रहा। ये मेन जो एग्जाम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इससे आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर की वैल्यू आपकी सफलता में, आप जो ये जर्नी तय कर रहे हो, जो यात्रा आप चल रहे हो, जिस यात्रा पे एग्जाम की तैयारी करके और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो यात्रा आप अभी वर्तमान में कर रहे हो, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रह जाता है। देखो, आपकी RAS एग्जाम की फरवरी के अंदर एग्जाम हुई थी, RAS प्री के लिए एग्जाम को हुई थी फरवरी के अंदर। उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 प्रश्न की। ठीक है। उसमें करंट अफेयर के, देखो यहाँ पे 32 क्वेश्चन तो आए थे डायरेक्ट, और रिलेटेड, जैसे मान के चलो कृषि है तो कृषि का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे बाजरे वाला जो क्वेश्चन आया था RAS प्री के अंदर। तो कुल मिला के 7 ऐसे क्वेश्चन थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके करंट अफेयर से संबंधित थे। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 26% केवल और केवल करंट अफेयर से अपडेट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें EORO के लिए, देखो EORO में कुल प्रश्नों की संख्या थी 120, जिसमें से करंट अफेयर के प्रश्न कितने हैं? 22। ठीक है। लगभग 18% वेटेज रहा करंट अफेयर का। और हम बात करें संस्कृत विभाग के फर्स्ट और
संस्कृत विभाग की फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की भर्ती, जिनमें प्रथम पेपर की अगर हम बात करें, जीके और जीएस वाला जो पेपर हुआ था, जीके प्लस जीएस का जो पेपर हुआ था, उसमें 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्नों में ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज निकाल के चलें, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के दोनों के हम कंबाइंड करके चलें, तो 17 से 18 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले थे करंट अफेयर के। ठीक है, अगर हम बात करें लाइब्रेरियन, आरपीएससी द्वारा ये पेपर आयोजित करवाया गया था, उसमें भी 100 प्रश्न थे और 100 में से 18% क्वेश्चन जो है वो केवल करंट अफेयर के थे। मतलब इतना वेटेज तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री कैसे, मतलब आप सभ्यता से लेकर फिर पूरे जितने भी राजवंश है वो पढ़ लो, उसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, सभी को अगर आप मिला लेते हो तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का सिलेबस हो जाता है हिस्ट्री का, 100% अगर आप पढ़ते हो। और उसमें भी इतना वेटेज नहीं मिलता जितना आपको यहाँ पे करंट अफेयर में मिल रहा है। तो आज की जो एग्जाम है वो, मतलब आपको मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर सफल वो ही होगा जो ईमानदारी के साथ में मेहनत भी कर रहा है और जो स्मार्ट मेहनत कर रहा है, मतलब स्मार्ट वर्क कर रहा है। कौन से एनालिसिस के माध्यम से। अब ये एनालिसिस कौन करे, देखो स्टूडेंट लाइफ के अंदर अभ्यर्थी केवल पढ़ ही सकता है, ये एनालिसिस आपके जो भी मेंटोर हैं, आपके जो भी गाइड हैं, या फिर हम कहें कि आपके जो भी शिक्षक हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आपको ये एनालिसिस करके दें। और इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए हो तो निश्चिंत आपको रहना है, क्योंकि आपका जो ये एनालिसिस था, ये 2-3 दिन 4 दिन लगा के पूरा का पूरा मैंने कर दिया है। ये पूरा एनालिसिस ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन से, 2 या 3 क्वेश्चन से कर दिया या 1 या 2 एग्जाम से कर दिया। जितनी भी एग्जाम हुई है हाल फिलहाल में 7-8 महीने के अंदर, उन सभी का एनालिसिस किया। अगर हम पशु परिचर की बात करें तो अकेले पशु परिचर के अंदर 6 शिफ्ट हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें पहली शिफ्ट के अंदर 17 क्वेश्चन आए थे, दूसरी में 12, तीसरी के अंदर 25 क्वेश्चन आए थे। देखो इतना वेटेज रह जाता है। चौथी के अंदर बात करें 11 क्वेश्चन आए थे, पांचवी के अंदर 19 और छठी के अंदर 19 क्वेश्चन आए थे। ये अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपके इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा कि करंट अफेयर को भी समय आपको देना पड़ेगा और प्रॉपर समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगामी जो भी भर्तियां हैं उनमें भी हम बात करें जिनमें करंट अफेयर को प्रॉपर तरीके से अलग से एनालिसिस कर रखा है, मेंशन कर रखा है, तो जेल प्रहरी की जो भर्ती अभी 2-4 दिन में आने वाली है, उसमें कल कुल प्रश्नों की संख्या है 100, जिसमें से 25 क्वेश्चन में बोर्ड ने ये मेंशन किया है, जिसमें जीके और सीए मतलब करंट अफेयर यहाँ पे है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर और जीके को मिलाकर 25 क्वेश्चन है। तो मेरा ये अनुमान है कि आपको यहाँ 15 क्वेश्चन जो है, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पटवार की। पटवार के अंदर कुल 150 प्रश्न है, जिसमें से 38 क्वेश्चन जो है वो जीके और करंट अफेयर के आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको मान के चलिए कि 10 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है वो पक्का पक्का आपको इसके करंट अफेयर के मिलेंगे। पीआरओ की पिछली बार का अगर हम एनालिसिस करें, जब 2019 के अंदर आपका एग्जाम हुआ था, तो उस समय लगभग 25 से 30 प्रश्न जो थे वो करंट अफेयर के रिगार्डिंग थे। पशुधन सहायक की अगर हम बात करें, अधीनस्थ बोर्ड की ये भर्ती है। ठीक है, वीडियो या ग्राम सेवक की बात करें, ये भी अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है। अगर टीचर भर्ती है, अगर आप टीचर भर्ती की भी साथ में तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये उपयोगी रहने वाला है। तो ये जितनी भी भर्तियां हैं, ये सभी के अंदर करंट अफेयर का बराबर वेटेज रहता है। और ऑन एवरेज अगर हम बात करें कि करंट अफेयर का वेटेज कितना रहता है, तो वेटेज जो है वो 10% से लेकर 20% तक प्रत्येक एग्जाम में हमें करंट अफेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप मान के चलिए जितना आप हिस्ट्री को समय दे रहे हो, उससे ज्यादा आउटपुट यहाँ पे कम समय में आप ले सकते हो करंट अफेयर। ये तो हो गया कि करंट अफेयर क्यों पढ़ें और इसकी वैल्यू क्या है आपकी एग्जाम के अंदर। अब मेन आ जाता है क्वेश्चन की कैसे पढ़े। देखो इसको पढ़ने के कई तरीके हैं। आज से अगर हम बात करें 1-2 साल पहले की स्थिति ये होती थी कि अभ्यर्थी पूरे साल जीके पढ़ता था, पूरे वर्ष क्या पढ़ता था, जीके। और लास्ट समय में क्या होता था, एक वार्षिकांक ले आता था। जनरली ये होता था कि भाई मूमल की चलती थी उस टाइम, तो वो मूमल का वार्षिकांक लेके आया और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके अच्छे तरीके से सही कर लेता था। वर्तमान में स्पेशली हम बात करें आरएस की एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईओ की एग्जाम और लाइब्रेरियन की एग्जाम, इनमें हमने ये देखा है, और अधीनस्थ बोर्ड की सीईटी की एग्जाम, इनमें हमने देखा है एक तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टेटमेंट में।
ठीक है। इसके साथ साथ में क्वेश्चनों में क्या बदलाव आया है कि जो भी मेन इवेंट है उनसे प्रश्न नहीं आ रहे, जबकि जो छोटे इवेंट है, छोटे इवेंट देखो, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि शतरंज का जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर डी कुकेश जीत गए थे, परंतु क्वेश्चन क्या पूछा, एक 4 साल के बच्चे का क्वेश्चन पूछ लिया। जनरल अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चलें तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। तो अब कैसे पढ़े, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, आपके पास में विकल्प क्या है, एक तो डेली का कि डेली आप पढ़ो, ठीक है, एक आ जाता है मंथली का, और एक है वार्षिकांक का। तो वार्षिकांक वाला तो देखो अभी उपयोगी रहा नहीं, वार्षिकांक आपको पढ़ना है, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ना, परंतु वार्षिकांक के साथ साथ में आपको पहले से भी रेगुलर गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो डेली वाला अगर आप कंटिन्यू करते हो तो डेली में आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत ज्यादा करंट अफेयर जो है वो आप कलेक्ट कर लोगे, जो कि अनवांटेड है, कुछ ऐसी अवांछनीय चीजें जो नहीं पढ़नी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें मंथली की, तो सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा, सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और साथ में मंथली जो बाइंड अप आता है किसी भी मैगजीन का, मंथली जो बाइंड अप आता है वो आप कवर कर सकते हो, उससे आपका मंथली कवर हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या पढ़ लेना है, वार्षिकांक, ठीक है। ये आप तीन जो है वो अलग अलग स्टेज से काम कर सकते हो, परंतु अब ये पूरी मेहनत जो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगी, पीछे भी मिलती आ रही थी और अब वापस मिलेगी, और उसका आउटपुट बहुत शानदार रहा, वो भी मैं आपके सामने कर दूंगा शेयर, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें चर्चित व्यक्ति की, ठीक है, या स्थान, देखो चर्चित किसी भी तरीके से हो सकता है, वो कोई अवार्ड लेके आ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम हो सकता है, प्रथम कहां पर, राजस्थान में या फिर भारत में, ठीक है। इसी प्रकार स्थान जो है, कोई प्लांट लग सकता है, कोई पार्क लगा, या अगर हम बात करें बजट की, बजट घोषणा में कोई भी नई घोषणा किसी स्थान को लेकर, वो सभी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही साथ हम बात करें अवार्ड की, तो अवार्ड में मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है आईफा। आईफा जो है वो अभी जयपुर के अंदर हुआ था, तो जयपुर में अवार्ड हुआ इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पद्म पुरस्कार के अभी तक प्रश्न जो है वो नहीं पूछे गए हैं, कौन सा, 2025 का। इसी प्रकार अलग अलग जो भी अवार्ड है, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको बुक के जो क्वेश्चन है, चाहे आपके सिलेबस में नहीं हो, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में तो अलग से बुक वाला मेंशन कर रखा है, परंतु ईओ की एग्जाम में, ईओ और आरओ की एग्जाम में, इसी प्रकार लाइब्रेरियन की एग्जाम में, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम थी उसमें क्या हुआ, बुक का सिलेबस में नहीं था, परंतु फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ईओआरओ के अंदर बिल क्लिंटन की जो बुक थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपके अगर सिलेबस में भी नहीं दे रखा है, मान के चलो किसी के भारत वाला सिलेबस में दे रखा है, इंडिया का जीके है या इंडिया और इंटरनेशनल का जीके अगर सिलेबस में दे रखा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साथ में आपको राजस्थान वाला भी पढ़ना है, क्योंकि ये ठीक ठीक वैसा ही आ जाता है कि अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस के साथ साथ में आपको बायो भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपके सिलेबस में नेशनल और इंटरनेशनल है तो साथ साथ में आपको राजस्थान का भी पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपको लास्ट में जो करंट अफेयर पढ़ना है, लास्ट में आपको मंथली की बजाय, लास्ट में क्या पढ़ना है, लास्ट में मंथली के बजाय किस हिसाब से पढ़ना है, टॉपिक वाइज। जैसे आपने लास्ट में एक जगह कर लिया और फिर आपने अवार्ड वाला जो पोर्शन है आपके 6-7 महीने का, वो पूरा का पूरा कवर कर लिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स भी आपने पूरा तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कहां से पढ़े, देखो इसमें सोर्स कोर्स कौन से है, आपके पास में विकल्प कौन कौन से हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। विकल्प की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो विकल्प आता है वो आता है न्यूज़पेपर का, ठीक है। फिर कोई भी वीकली
या मंथली यूट्यूब वीडियो आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैगजीन। कोई भी मंथली बुक लेके आ सकते हो आप, जो भी आपको अच्छी लगे। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, मूमल है, क्रोनोलॉजी है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ठीक लगता हो। या फिर कौन सा आ जाता है, वार्षिकांक। इसके साथ साथ में एक जो पोर्शन आता है वो सूजस का। सूजस जो है वो दो बेस पर आता है, एक तो आता है डेली और एक आता है मंथली। ये सभी ऑप्शन हो जाते हैं। देखो न्यूज़पेपर में कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। पूरा न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए पढ़ने का साधन नहीं है, पर ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली फिर भी थोड़ा सा रहता है। डेली वाला जो जीके है वो मेरे कम समझ में आता है। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप ये मान के चलिए कि अगर डेली 1 घंटा भी दे रहे हो डेली के अंदर, तो आप महीने के 60 घंटे तो वैसे ही यूटिलाइज कर सके। और उसके बाद में आप मंथली अलग से देखोगे, वार्षिकांक अलग से देखोगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखना है कि डेली वाला जो है वो आपको बंद कर देना है, अगर आप देख भी रहे हो तो। फिर बात करते हैं मूमल और क्रोनोलॉजी की। देखो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का फायदा क्या होगा, टेलीग्राम चैनल का क्या फायदा होगा, कि एक आपको लगभग 15 पेज की मंथली मैगजीन होती है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, संक्षिप्तिका। और ये आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर। इसका फायदा आपको क्या रहने वाला है, इसमें आपको न्यूज़पेपर, जो भी मंथली मैगजीन होती है, यहां हम बात करें मंथली की, मूमल और क्रोनोलॉजी, इसके साथ साथ में सूजस। सूजस कौन सा, एक तो मंथली और एक जो डेली बेस पे आता है, इन सभी का सार आपको लगभग 15 पेज के अंदर मिल जाता है। तो इससे फायदा क्या होगा आपका, एक तो कवर जल्दी होगा, जितने भी सोर्स हैं आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं मूमल पढ़ूं या क्रोनोलॉजी पढ़ूं, तो आपको दोनों में जो भी चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, वो तो मिलेंगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी साइट है, वेबसाइट के साथ आपको स्टैटिक जीके भी मिलने वाला है। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा निचोड़ जो है वो आपको 15 पेज में मिलेगा। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंडेंट है कि एक केवल 15 पेज पढ़ के ही आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जितने क्वेश्चन आप मंथली, वीकली या डेली काम करके कर पाओगे। ठीक है, कितना पुराना पढ़ें, ये क्वेश्चन जो है वो पहले क्या होता था, पहले के समय, पहले का मतलब है लगभग 2022-23 या इससे पहले, जनरली ये देखा गया कि 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता था। और कई कई बार ऐसा होता था कि 12 से 15 महीने का करंट अफेयर जो है वो पूछा जाता था। परंतु अब क्या हो गया, करंट जो है वो, अगर ईओआरओ की बात करें, देखो ईओआरओ वाले से हम लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसको समझ सकते हैं। तो ईओ में आपका ज्यादातर जो करंट अफेयर था वो नवंबर से लेकर जनवरी तक का, क्योंकि आपकी फरवरी में तो एग्जाम ही थी, तो नवंबर से लेकर जनवरी 2025 तक आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑलमोस्ट हम मान के चलें कि 4 से 5 माह के करंट अफेयर आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है। परंतु इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी करंट अफेयर पूछा जाएगा वो बारीकी से पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको करंट अफेयर के लेकर ज्यादा डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है, चाहे वो रैंकिंग वाला हो, ठीक है, स्पोर्ट्स का है, अवार्ड है, ये सभी के सभी आपको कवर करने हैं साथ में। और किस किस के करने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान के। ठीक है, इसके लिए अब आपको क्या करना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है कि आपको जितना भी हमने ये बात की है, कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब के सब आपको यहां पे आके पूरी मतलब निश्चिंत हो जाना है, बिना टेंशन के आपको रहना है। कारण क्या है कि हमने अभी टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स का एक बंडल तैयार किया है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा था, आपसे लगातार मैं कनेक्ट नहीं हो रहा था, परंतु अब आने वाले समय में हम लगातार कनेक्ट रहेंगे। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आपको टेन्योर ध्यान में रखना है। आगे आने वाली 2025 जो है
उसमें बहुत सी भर्तियां हो रही है, हर महीने के अंदर 2-2 3-3 बड़ी भर्तियां होने वाली है, और हो भी नहीं है। जैसे जेल प्रहरी की है, उसके बाद में पटवार की है, फिर ग्राम सेवक आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत सी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड भी और आरपीएससी भी। तो इसमें आपको फायदा क्या रहने वाला है, मात्र नामात्र की फीस के अंदर आपको अक्टूबर 2024 से लेकर और दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक आपका जो है वो करंट अफेयर पूरा आपको कवर हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज से। इसमें होगा क्या, इसमें देखो, एक तो आपको अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज में आपको मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो अब तक आपको टेलीग्राम पे मिल रहे थे वो आपको टेस्ट सीरीज के साथ में मिलेंगे। इसके साथ साथ में ही आपको बजट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, बजट के ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट और सेंट्रल जो इकोनॉमिक सर्वे है जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया, वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। सूजस की अगर हम बात करें तो सूजस ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अक्टूबर 2024 तक का आपको अपलोड किया हुआ मिल गया है। इसके साथ साथ में आने वाली जो वन रिपोर्ट है, पशु जनगणना, जो भी करंट अफेयर के इवेंट है, अब लेटेस्ट अगर हम बात करें आईपीएल का, आईपीएल जैसे खत्म होगा तो आईपीएल के नोट्स मिल जाएंगे। रामसर साइट जो 4 हुई थी उसका काम चल रहा है टाइपिंग का, जैसे ही वो होती है तो आपको पीडीएफ वहां पे अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम हमने यहाँ पे बात की है, देखो यहाँ पे हमने बात की थी, ये जो जितनी भी एग्जाम 2024 की हुई है और 2025 में आगामी दिनों में जो भी होंगी, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म में इस टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएंगे। तो ज्यादा डाउट नहीं रखना है। स्टार्टिंग के जो 50 कैंडिडेट हैं जो हम पर विश्वास रखेंगे, जिनको ये लगता है कि ईओआर में हमने बहुत शानदार कंटेंट दिया था, चाहे हम योजनाओं की बात करें, पार्ट बी के जो 40 क्वेश्चन थे उनमें से ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से डायरेक्ट आए हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 50 कैंडिडेट हैं उनको एक कोड लगाना है START। ये जैसे ही कोड लगाओगे तो आपकी जो डिस्काउंट प्राइस है वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हो जल्दी। 1-2 दिन के अंदर जो टेस्ट है, अभी टेस्ट इसमें अपलोड नहीं हुए, नोट्स अभी अपलोड हो गए, तो जैसे ही 1-2 दिन के अंदर समय प्रॉपर मिलेगा तो आपके टेस्ट अक्टूबर महीने से लेकर और दिसंबर महीने तक आपको लगातार मिलते जाएंगे, जिसमें अक्टूबर से लेकर जो फरवरी या मार्च तक के जो टेस्ट हैं वो लगातार मिल जाएंगे आपको, एक 1-2 दिन के गैप से, और फिर प्रत्येक महीने एक टेस्ट अपलोड होगा और वो आपको देना है। उससे क्या होगा, जो बेसिक जो ट्रेंड है, जो रेगुलर ट्रेंड है, उसको हम नोट से कवर करेंगे, और जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ पे कवर करेंगे। एप्लीकेशन को लेकर अगर कोई डाउट रहता है या पहली बार अगर कोई एप्लीकेशन कर रहा है तो आपको एके एडुस्पोर्ट के नाम से अपना जो भी प्ले स्टोर है वहां पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ये लोगो वाला लोगो थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, परंतु आपको लोगो ध्यान रख लेना। इस लोगो के बाद में आपको एके एडुस्पोर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करोगे और उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी जो बेसिक डिटेल है वो फिलअप करोगे तो इसके बाद में आपको ऐसा यूजर इंटरफेस मिलेगा उसमें देखने को। तो जो सबसे पहली जो टाइल है, ये है टेस्ट सीरीज की, ठीक है। और आपको जो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ऐसी यूजर इंटरफेस खुलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज खुल जाएगी, तो यहां से आप बाई नाउ कर सकते हो। टेस्ट जो है वो आपके लगभग 2 से 3 तारीख के आसपास पहला टेस्ट, अक्टूबर का टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा और इसके बाद में लगातार होते रहेंगे। फिर मैं बता रहा हूं कि जो ये ऑफर है ये स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट के लिए, उसके बाद में प्राइस बढ़ेंगे और वापस से इतनी डाउन तो नहीं आएगी। कभी अगर ऑफर आता भी है तो इतना डाउन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। साथ ही साथ अब आपको करंट अफेयर के नोट्स कहां पे मिलेंगे, करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो आप जैसे इस टाइल पे कनेक्ट करोगे, देखो टेस्ट सीरीज में तो कुछ विशेष नोट्स जो होंगे वो तो मिलेंगे, मंथली जो नोट्स हैं वो आपको जैसे ही आप करंट अफेयर पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको इस यूजर इंटरफेस पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो डेली और मंथली, आपको जाना है मंथली के अंदर। तो मंथली में आपको अगस्त से लेकर दिसंबर मतलब 2024 के 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको मिल ही गया, इसके साथ साथ आपको जनवरी 2025 का मिल गया, फरवरी का आज या फिर कल तक इसमें अपलोड हो जाएगा। तो मंथली के बाद में आप जैसे आगे जाओगे पीडीएफ पर, ये वाला जो पोर्शन है इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पद्म पुरस्कार, केंद्रीय बजट, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा, इंदिरा रसोई और समय समय पर जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जितना भी कंटेंट था वो मैंने समझा दिया करंट अफेयर के रिगार्डिंग, और ये पूरा जो एनालिसिस है आपको कैसा लगा, आपका कैसा फीडबैक रहा, और क्या हमें टॉपिक वाइज क्लासें लगानी चाहिए, क्योंकि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि टॉपिक वाइज क्लास, अगर हम बात करें पटवारी की अभी एग्जाम आ रही है तो उसके लिए टॉपिक वाइज
करंट अफेयर की क्लास लगानी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स का हमने साथ में कवर कर लिया यूट्यूब पर, ठीक है। अगर अवार्ड की बात करें, अवार्ड की एक क्लास मिल जाएगी, इसमें हम आईफा भी कवर कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पद्म पुरस्कार भी कर लेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट, और क्वेश्चन भी होंगे और थ्योरी भी होंगे। इस प्रकार से ये पूरा बंच आपके लिए मैंने तैयार किया है। कैसा आपका फीडबैक रहता है उसके अकॉर्डिंग आगे भी जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ये जो फाइल है, कितने क्वेश्चन आए, किस प्रकार से है, ये सभी के सभी आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, और एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट अगर सर्च करोगे तो इस प्रकार से कर सकते हो। और अगर आपको आप डायरेक्ट लिंक चाहिए तो लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स का पहला जो कमेंट होगा वहां पे आपको पिन की हुई मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट रहता है आपका तो 94689972 और 82 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। या फिर अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में ये हेल्प वाला बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप कोई भी मैसेज करते हो परचेजिंग के संबंधित या आपको पेमेंट के संबंधित कोई भी दिक्कत रहती है तो आप यहाँ पे जैसे ही कमेंट करोगे यथासंभव जो भी टीम मेंबर होंगे वो आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा ये एनालिसिस, किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा, तो आपको लाइक या डिसलाइक जरूर करना है, या तो आपको लाइक करना है या फिर डिसलाइक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।